आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। द ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कबीलों की पॉपुलेशन है इंडिया में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। ठीक है। देखो, ट्राइबल द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। जो ट्राइबल कबीलों की पॉपुलेशन है, अलग अलग कबीले सारे इंडिया में फैले हुए हैं। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया हैव लेड ए नोमैडिक लाइफ विद नो परमानेंट। ज़्यादातर जो कबीले हैं वो क्या है, नोमैडिक लाइफ बसर करते हैं, रहते हैं। नोमैडिक मतलब वो टिक के एक जगह पे परमानेंट नहीं रहते, कभी इस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो क्या है, मूव करते रहते हैं। ठीक है। देखो, होम्स द ओनली एस्पेक्ट दैट इज परमानेंट इज नेचर इन देयर कांस्टेंट माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मीनिंग क्या है, उनका एक ही माइग्रेशन होता है, वो एक जगह से जगह माइग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते रहते हैं। सम ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया वर बलोचिस बलोचिस इन द नॉर्थ वेस्ट। कुछ कबीले जो, उनका नाम क्या कहता है, बलोचिस बलोचिस कहा जाता है। नेक्स्ट को क्या है, खोखरास। नेक्स्ट क्या है, गाखर्स इन पंजाब। पंजाब में जो गाखड़ पाए जाते हैं, ये कबीलों के नाम तय हुए। द भील्स, द कोलिस ऑफ द वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्ट में पाए जाते हैं। गॉन्स इन सेंट्रल इंडिया, इंडिया के बीच में पाए जाते हैं। द खैसिस, ठीक है, एंड द नागास एंड द ओम्स इन द ईस्ट, ईस्ट में ओम्स। ये अलग अलग कबीलों के नाम बताए गए। द मारवास एंड द बेडागास एंड द टोटस टुवर्ड द साउथ। टोटस हैं जो साउथ में पाए जाते हैं। मिडीवल पीरियड के दौरान बहुत चैलेंजिंग फॉर द लाइफ ऑफ द ट्राइबल, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ठीक है, मिडीवल पीरियड के दौरान। ठीक है, द माइग्रेशन ऑफ आवर other population including Europeans into the tribal regions was a major change. The migration of other people including Europeans, जो यूरोप के लोग थे वो भी माइग्रेट कर रहे थे साथ के साथ, into the tribal regions was a major change। जो ट्राइबल रीजन्स में थे यूरोप के लोग भी एंटर कर गए। ठीक है, वो एक मेजर मुश्किल बन गई। Another reason was that due to the rapid expansion of agriculture and cutting of dense forest, the tribal areas had diminished। क्योंकि यूरोप के बाहर वाले लोग आ गए थे, उन्होंने एंटर करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। एक तो ये प्रॉब्लम हुई कबीले वालों के लिए। दूसरा, जो ज़्यादातर जंगल वगैरह काटे जाने लग पड़े। ये जंगल काटने से क्या हुआ, उनको छिपने की जगह, क्योंकि ट्राइबल लोग दुनिया से कट रहते हैं, उनको छिपने की जगह नहीं मिल रही थी या अलग रहने की प्लेस नहीं मिल रही थी। फॉरेस्ट वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स। जंगल ही उनका असली घर माना जाता था। ठीक है, माना जाता है ट्राइबल्स का। नेक्स्ट है, thus in many places the tribal had been uprooted from their original villages and forced to exposure to the new culture। इसका क्या फर्क पड़ा भी, उनको अपनी असली घर छोड़ के दूसरी स्टेट्स में दूसरी जगह जाना पड़ा। दिस एक्सपोजर लेड टू सम मोर चेंज इन देयर लाइफ एंड कल्चर। इसके कारण उनकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, उनकी ज़िंदगी पे ये प्रभाव पड़ा, ज़्यादा उनकी लाइफ पे और कल्चर पे, सभ्याचार पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इन सम प्लेसेस दीज ट्राइबल्स अडॉप्टेड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कल्चर टू लेड ए सेटल लाइफ बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। कई जगहों पे उन्होंने मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर अपना लिए, नए नए खेती करने के तरीके अपना लिए कि वो एक जगह पे टिके रह सके। एंड हंटिंग in some cases a tribe evolved into a full fledged state। कई बार वो क्या, एक फुल फ्लैश स्टेट में क्या, एक ही जगह पे टिके बैठ गए। ठीक है, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में, द गॉन्स। गॉन्स क्या है, एक कबीला है, जो मैंने उस ऊपर नाम बताए हैं एक पैराग्राफ में। गॉन्स यहाँ पर थे, ये यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में थे, ये इधर थे। ठीक है, उसके बारे में अब हम एक कबीले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, द गॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गॉन्स। द गॉन्स वर वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर ट्राइबल कम्युनिटीज इन सेंट्रल इंडिया। तो गॉन्स थे सेंट्रल इंडिया के सेंटर में पाए जाते थे, और वो बहुत एक पावरफुल एंड लार्जेस्ट कबीला था इंडिया का। द नेम गॉन्ड केम फ्रॉम द तेलुगु वर्ड कोंडा। जो ये वर्ड गॉन्ड आया है, कहाँ से आया आपका, तेलुगु वर्ड से आया है। तेलुगु वर्ड कौन सा है, कोंडा, विच मीन्स हिल, जिसका मीन क्या है, पहाड़ी। टुडे ग्रुप ऑफ गॉन्ड्स वर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया दैट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न। मतलब ग्रुप जो आजकल हैं, उनके कबीले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं,
तो मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में, ईस्टर्न महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में इनके कबीले पाए जाते हैं। ठीक है। वेस्टर्न उड़ीसा में हिस्टोरिकली द लैंड ऑफ गॉन्ड्स इज गोंडवाना और घर कटंगा इन सेंट्रल इंडिया। देयर आर सेवरल सब ग्रुप्स अमंग द गॉन्ड्स। ठीक है। वो हिस्टोरिकली इनको क्या कहता है, गोंडवाना भी कहा जाता है, और इनके सब ग्रुप्स के आगे ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। द गॉन्ड स्टेट उनका राज के बारे में बताया गया है, गौंड कबीले के राज के बारे में बताया गया है। द वेरियस पार्ट ऑफ द गौंड रीजन वर रूल्ड बाय द राजपूत डायनेस्टी। राजपूत थे जो इनके ऊपर राज करते थे। दे रूल्ड फ्रॉम 6 to 12 सेंचुरी। 6 to 12 सेंचुरी तक वो क्या करते थे, इनके ऊपर उन्होंने राज किया। विद द पासेज ऑफ टाइम सेवरल ग्रुप अमंग द गॉन्ड्स फॉर्म देमसेल्व्स इनटू द किंगडम ऑफ chiefdom, and by 15th century they were firmly established within the present day state of Maharashtra and Madhya Pradesh। ठीक है। टाइम जैसे बीतता गया, 6 से 12 सेंचुरी तक तो उन पे राजपूत राज करते रहे। जब जब टाइम बीता, several groups among the Gonds formed themselves into kingdom। उन्होंने अपने राज बना लिए। 15th सेंचुरी में आके they were firmly established with the present day state। 15th सेंचुरी में आगे, ठीक है, 1500 ईयर मतलब कह रहे हैं, सेंचुरी का मीनिंग 1500, जब अब 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तब की बात कर रहे हैं, 1500 ईयर की बात कर रहे हैं। तब वो कहाँ पर सेटल हो गए, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। द बॉटम गॉड किंगडम्स हैड देयर कैपिटल ऑफ हेडक्वार्टर एट मंडला, केरला, डोगरा एंड द चंद्रा। ठीक है। उनकी कैपिटल जो मेन थी वो कहाँ पर थी, मंदना, केरला, डोगरा एंड चंद्रा। इंटरेस्टिंगली ऑल ऑफ द गॉन्ड्स कैपिटल वर लोकेटेड क्लोज टू द हिल्स। ज़्यादातर जो उनकी राजधानियाँ थी कहाँ पर पाई जाती थी, हिल्स के नज़दीक। द गॉन्ड हैड ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। गॉन्ड्स के पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू घरास। जो किंगडम उनके राज थे, राज को किसमें डिवाइड किया गया था, घरा में। ईच घरा वॉज अंडर ए पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। जो जो एक घर था, गढ़ जिसे कहते हैं गढ़, आज कहते हैं गढ़, उनका गढ़ है वहाँ पर, गढ़। गढ़ वॉज अंडर ए पर्टिकुलर गॉड क्लैन। एक क्लैन होता कबीला, एक कबीले के अंडर पाया जाता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड चौरसिस। ठीक है। इसको आगे जो एक घर को 84 विलेजेस में डिवाइड किया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था, चौरसिस। द चौरसिस वॉज फर्दर, चौरसिस को आगे डिवाइड किया जाता था किसमें, बर हॉर्स में। ठीक है। ईच हर बर हॉर्स में कितने विलेज आते थे, 12 विलेजेस आते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस गॉन्ड रूलर वाज रानी दुर्गावती। सबसे ज़्यादा फेमस इनकी जो गॉन्ड का रूलर था कौन था, रानी दुर्गावती। शी वॉज कैपेबल क्वीन एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन। अंडर द रूल ऑफ रानी दुर्गावती द किंगडम फ्लोरिश्ड एंड बिकेम मोर एक्सटेंसिव। दुर्गावती के राज के अंदर जब उसने राज किया तो उसके राज के अंदर बहुत ज़्यादा राज का क्या एक्सपेंडेशन हुई। अकबर द ग्रेट, जो अकबर आया, जब gave her a peaceful offer of accepting the sovereignty of the Mughals and agreeing to become the vassal, but she refused। जब अकबर इंडिया में आया तो उसने कहा भी मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता, तो मेरा राज मतलब एक्सेप्ट कर ले, मैं अपने आप ही मान जा कि मैं हार गई। पर उसने क्या मना कर दिया। In 1565 the Mughal force under असफ खान अटैक गर कटंगा। 1565 को मुगल फोर्स, जो मुसलमानों की फौज थी, उन्होंने किसके अंडर, उनका मतलब मुगल फौज का कौन है, मतलब मेन उसमें अटैक करने वाला कौन था, असफ खान। उन्होंने गर कटंगा पे अटैक कर दिया। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट बाय द रानी दुर्गावती। रेजिस्टेंस मतलब रानी दुर्गावती ने बहुत अच्छे से उनका सामना किया, बहादुरी से, बट शी वाज डिफीटेड, पर वो हार गई। She along with her son sacrificed their lives on the battlefield like true warrior। अच्छे राजे की तरह उसने लड़ते हुए अपनी जान निछावर कर दी। आसफ खान invaded the Charagar fort of Rani Durgavati but was shocked to see that the woman had jumped into the fire। ठीक है। आसफ खान, जो आसफ खान था, वो चौरागढ़ फोर्ट किले में गया, पर वो देख के हैरान रह गया कि रानी दुर्गावती की जो वहाँ पर लेडीज थी, उन्होंने क्या कर दिया, फायर में, आग में छलांग लगा दी। आसफ खान कलेक्टेड ए लॉट ऑफ बोटी एंड कैरिड द गोल्ड। बोटी मतलब पैसा, उसने पैसा, सोना वगैरह, सिल्वर, आइडल्स एंड इवन बार एलिफेंट्स,
बहुत सारे वहाँ से हाथी लेके हिज विक्ट्री ओवर द गॉड, उन्होंने गॉड के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। द गॉड्स वर वीकन एंड द मराठास completed the task of Aziz Khan when around the 18th century they crushed their power and royalty। ठीक है, 18th century के दौरान आसफ खान when around the 18th century they crushed their power and royalty। ठीक है, the gaunt were weakened, gaunt इसके इसके इस लाइक सब वीक हो गए एंड द मराठास completed the task of आसफ खान। ठीक है, मराठा ने कंप्लीट किया टास्क ऑफ आसफ खान when around the 18th century they crushed their power। मराठास ने अपनी पावर क्रश कर। ठीक है बेटा, ये जो नेक्स्ट है गॉड्स इन द प्रेजेंट टाइम, अब के टाइम में। ये आज हमने आज क्या पढ़ा, पहले कबीलों के बारे में पढ़ा, फिर गॉड के बारे में पढ़ा, द गॉड स्टेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, कल को हम गॉड इन द प्रेजेंट टाइम, इस टाइम में गॉड्स क्या कहाँ पर हैं और क्या क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक्स।